नमस्कार। तो चलिए आज हम लोग रैखिक समीकरण युग्म को हल करने का बीजीय तरीका सीखते हैं और ये जानते हैं कि कैसे रैखिक समीकरण के बीजीय हल को हम लोग जानेंगे। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा और अंत तक बने रहिएगा इसको देखने के लिए। रैखिक समीकरण युग्म को हल करने का बीजीय तरीका यानी कि अलजेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। कहने का तात्पर्य है कि रैखिक समीकरण जो हमारे पास दिया रहता है यानी कि जो हम नीचे देखिए कि उदाहरण हम लिए हैं 7x - 2y = 1 और 3x + 4y = 15। तो इस तरह का जो समीकरण है इसमें हम लोग x और y का मान कैसे निकालेंगे ये हमको ध्यान देने वाली बात है। कैसे हमको हल करना है ये जानना है। तो मुख्य रूप से हल करने की 3 विधियां हैं जो तीनों विधि हमने बोर्ड पर ड्रॉ कर दिया है। पहला विधि है हमारा प्रतिस्थापन विधि, दूसरा विधि है हमारा विलोपन विधि यानी कि विलोपन या विलुप्तीकरण विधि, और तीसरा विधि है हमारा ब्रजगुणन विधि। तो ये 3 विधियां और इस 3 विधि से बोर्ड के एग्जाम में ज़बरदस्त प्रश्न पूछा जाता है। यदि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तो आपको कभी इस तरह के सवाल को हल करने में समस्या नहीं होगी। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। पहला विधि जो है प्रतिस्थापन विधि, इससे हम लोग कैसे इस प्रश्न को हल करते हैं। तो एक उदाहरण हमने यहाँ पर ले लिया है 7x देख लीजिए 7x - 2y = 1 और 3x + 4y = 15। तो ये जो सवाल दिया हुआ है इसको हम लोग सबसे पहले हल करेंगे। सबसे पहले प्रथम विधि जो हमारा दिया हुआ है ये प्रतिस्थापन विधि, इस विधि से हल करेंगे। तो कैसे करेंगे ये देखते हैं। प्रतिस्थापन कहने का मतलब दूसरे में स्थापित करना। ये समान जो भाषा है इसको याद रखना कि प्रतिस्थापन दूसरे में स्थापित करना। जैसे इसको हम लोग हल करके देखते हैं 7x - 2y = 1, इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे और उसके बाद 3x + 4y = 15 इसको समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है, अब क्या करना है, समीकरण x के मान को समीकरण 1 के मान को समीकरण 2 में रखना है। इसी को कहते हैं प्रतिस्थापन। कैसे करेंगे ये देख लीजिए। समीकरण 1 से किससे, समीकरण 1 से क्या करेंगे 7x - 2y = 1 जो है तो हम लोग क्या करते हैं y का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा -2y = 1, इसको उधर दे आइए -7x। ठीक है, तो y बराबर हो जाएगा 1 - 7x / -2। अगर हम लोग इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 7x - 1/2। ठीक है, तो y का ये मान जो है समीकरण 2 में रखना है। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 में y का मान रखने पर तो ये मान जो समीकरण 1 से हमको y का प्राप्त हुआ है ये मान समीकरण 2 में रखेंगे। तो ये देख लीजिए समीकरण 2 क्या है 3x + 4y = 15, 3x + 4 इंटू यहाँ देख लीजिए 7x - 1/2। ठीक है, ये 2 दूना 4 कट भी जाएगा, ये देख लीजिए ये कट जाएगा 2 दूना 4। ठीक है, अब हम लोग को इससे हल कर लेना है। इसको हल करेंगे तो हमको x का मान निकल जाएगा और जैसे ही x का मान निकल जाएगा तो इसमें x का मान देंगे तो y का मान भी निकल जाएगा। तो यहाँ देख लीजिए 3x + ये 14x - 2 = 15। अब हम लोग आगे इसको हल करते हैं। ये देख लीजिए यहाँ एक लाइन और इसको उधर भेज दीजिए, ये ऐड हो जाएगा 14 और 3 कितना हो जाएगा 17x बराबर ये उधर चले जाएगा 15 + 2। अब आगे करते हैं यहाँ हम लोग
ये x बराबर हो जाएगा कितना 17/17, 17 यानी कि कट करके 1, यानी x बराबर कितना निकल गया हमको 1 निकल गया। ठीक है, अब ये मान जो है y में रखेंगे हम लोग। ये y का मान निकालने के लिए y बराबर दिया हुआ हम लोग निकाले हैं 7x - 1/2। तो y बराबर क्या हो जाएगा, x का मान इसमें रखेंगे तो 7 × 1 - 1/2, ये कितना हो जाएगा, 7 में से 1 गया कितना बचा 6, 6/2 यानी कि 3, y बराबर 3। तो इस तरह से हम लोग ये देख सकते हैं कि ब्रज गुणन विधि से प्रतिस्थापन विधि से हम लोग किस तरह स्थापित करके मान ज्ञात कर सकते हैं। ये हमारा था पहला विधि। अब हम लोग चलते हैं दूसरे विधि की ओर।